हेलो एंड वेलकम टू स्मार्ट स्टडी विद सौरभ। मैं सौरभ आज आपके लिए बिहार स्टेट का जो एग्जाम अभी स्टेट होने वाला है, जिसका भी नोटिफिकेशन आउट हुआ है आजकल में, उससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बातों की हम बात करेंगे। जैसे सबसे पहले इसमें पेपर 1 और पेपर 2 के बारे में बात की गई है। तो अगर हम पेपर 1 और पेपर 2 की बात करते हैं तो पेपर 1 9th और 10th के लिए है, यानी कि टीजीटी लेवल। 11 और पेपर 2 जो है वो आपका 11th और 12th के लिए है, पीजीटी लेवल के लिए है। तो इसमें क्या है आपका कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की है। बहुत से बच्चे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के बहुत परेशान है, इसीलिए मैंने सब्जेक्ट पूरा नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ करके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको बताने की कोशिश की है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लास्ट तक देखिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा वीडियो को। देखिए, पेपर 1 की अगर हम बात करते हैं तो पेपर 1 में सबसे पहले स्नातक या पीजी या होना भी चाहिए, ठीक है, प्लस बीएड होना चाहिए 50% मार्क्स साथ, ये बेसिक है। बीए जो आपका ये बीए एड है और बीएससी एड है, ये 4 इयर्स का जो आपका होता है साथ में होता है, इंटीग्रेटेड कोर्स होता है, ये आपका होना चाहिए। अब आते हैं मेनली सब्जेक्ट पे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपकी सब्जेक्ट, बाकी आपको पता ही है इसके बारे में। गणित के साथ में बहुत से बच्चे पूछ रहे थे कमेंट में कि क्या होना चाहिए। देखिए, गणित तो मैंडेटरी है क्योंकि गणित है आपका, साथ में फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, केमिस्ट्री या स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी जिसे बोलते हैं, ठीक है। इसमें से कोई 2 होने चाहिए, एनी 2 होने चाहिए गणित के साथ में, इनमें से कोई 2 होने चाहिए। कुछ बच्चों का गणित नहीं है तो वो तो अलग बात हो गई, लेकिन गणित के साथ में फिजिक्स केमिस्ट्री है, मतलब वही पीसीएम वाला कॉम्बिनेशन होना चाहिए या स्टैट होना, इनमें से कोई 2 गणित के साथ में इनमें से कोई 2 होने चाहिए। ये ध्यान से सुन लीजिए आप लोग, ठीक है। प्लस अगर बीसीए है उनका तो भी ठीक है। बीटेक है तो बीटेक में क्या है ना कि गणित में स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए, साफ साफ नोटिफिकेशन में लिखा है कि गणित में विशेषज्ञता के साथ में, इस चीज का ध्यान रखिएगा। साइंस की आप बात करते हैं हम लोग हैं तो जेड-बीसी का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री, यानी कि प्राणी विज्ञान, जंतु विज्ञान और रसायन विज्ञान। या फिर बीटेक होना चाहिए अगर, तो उसमें क्या है, विज्ञान में विशेषज्ञता होनी चाहिए, साइंस में लिखा हुआ है नोटिफिकेशन में। अगर आपका बायोटेक्नोलॉजी आपने किया है, बायोटेक, और अगर आपके पास माइक्रोबायोलॉजी की डिग्री है तो भी ठीक है, ये भी मान्य है, उसमें लिखा हुआ है। एसएसटी पे आ जाते हैं अगर हम लोग, तो एसएसटी में हिस्ट्री या ज्योग्राफी कोई एक तो एटलीस्ट होना चाहिए, उसके बाद इकोनॉमिक्स या पॉलिटिक्स में से कुछ होना चाहिए, और मोस्टली ये तो कॉम्बिनेशन लगभग सबका बन जाता है, ठीक है, कि हिस्ट्री या ज्योग्राफी में से साफ साफ मेंशन है कम से कम एक होना ही चाहिए आपका। ऐसा नहीं होगा कि पॉलिटी और इकोनॉमिक्स में ले ले ये चीज, ठीक है। तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी में से एक होना चाहिए और एक इधर होना चाहिए। अब इस बार क्या है ना, आपकी कंप्यूटर की वैकेंसी भी आनी है बहुत सारी, तो जो कंप्यूटर साइंस की बात कर रहे हैं, यानी कि जो सब्जेक्ट कंप्यूटर से वैकेंसी आएंगी, उनके लिए क्या होना चाहिए, 50% के साथ डिग्री होनी चाहिए कोई, यही नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है, यानी कि वही बीटेक वगैरह। और अगर बीटेक है भी तो सीएस और आईटी से ही मान्य होगा, ये साफ साफ लिखा हुआ है उसमें, सीएस या आईटी से। एमसीए अगर है आपके पास तो वो भी मान्य है, लेकिन 3 इयर्स वाला एमसीए मान्य होगा, जिसमें क्या है कि 6 सेमेस्टर वाला, ठीक है, इसमें साफ साफ लिखा 6 सेमेस्टर्स। और पीजी है अगर, तो पीजी के साथ ए लेवल होना चाहिए, डोएक वाला, डोएक का ए लेवल का सर्टिफिकेट प्लस पीजी। इसमें आपको पता है कंप्यूटर के लिए बीएड की एलिजिबिलिटी नहीं होती है, तो बीएड आपको जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। अगर हम पेपर 2 के लिए कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो उसमें तो पीजी के लिए ही होता है, जिन लोगों ने पीजी कर रखी है, स्पेशलाइज सब्जेक्ट होता है। फिर भी अगर आप देखें तो मैं ये लिस्ट आपको शो कर रहा हूं, ये स्क्रीन पे देखिए आपके आ रहा होगा, इसको आप अच्छे से देख लीजिए। इसमें हर एक सब्जेक्ट के लिए आपको दिया हुआ है कि सब्जेक्ट क्या होना चाहिए आपका। जैसे फिजिक्स में आप देख लीजिए, मैथ में देख लीजिए, है ना, हर चीज में है आपका, फिजिक्स में अप्लाइड फिजिक्स होनी चाहिए या क्या होना चाहिए, ये सब आपको डिटेल में दिया हुआ है इस स्क्रीन पे जो आपको शो हो रहा है। और प्लीज अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। उसके बाद और इंपॉर्टेंट जो जानकारी है आपके लिए वो क्या है, एग्जाम के पैटर्न की अगर हम बात करते हैं, एग्जाम के पैटर्न की, तो इसमें जो है सब्जेक्ट होगा आपका 100 नंबर का, ठीक है, और साथ में सीडीपी होगी 50 नंबर की। सब्जेक्ट आपका डिटेल्ड सिलेबस अगर आपको जानना है मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो सब्जेक्ट होगा आपका 100 नंबर का, सीडीपी होगी 50 नंबर की, ओके। अब दोनों मिला के 150 नंबर का होगा, टाइम भी 2.5 घंटे यानी कि 150 मिनट होगा आपके पास।
नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें। लेकिन एक बात साफ साफ नोटिफिकेशन में मेंशन है कि इसमें एक्चुअली सीबीडी बेस्ड एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका। तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट अगर होगा तो इसमें काफी शिफ्ट में होगा, तो नॉर्मलाइजेशन होगा ही होगा आपका। क्या होगा? नॉर्मलाइजेशन होगा, साफ साफ नोटिफिकेशन में लिखा है। तो इंपॉर्टेंट चीज यहां पे ये लिखी है नोटिफिकेशन में कि जब नॉर्मलाइजेशन होगा तो नेगेटिव मार्किंग का फर्क पड़ेगा, है नहीं नेगेटिव मार्किंग, लेकिन फर्क कहां पड़ेगा कि जिन बच्चों के नंबर ठीक आ रहे हैं, जिनके गलतियां कम है, उनका नॉर्मलाइजेशन स्कोर पे बढ़ेगा, और जिन बच्चों की मिस्टेक्स ज्यादा हैं, यानी कि जिनके ज्यादा तुक्के गलत हुए हैं कि आपने गेस किया और मारा, उनके नॉर्मलाइजेशन मार्क्स कम होंगे। ये साफ साफ नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। तो ये भी नहीं है कि आपको नहीं आ रहा फिर भी 150 लगा के आ रहे हो, बिल्कुल ऐसे नहीं लगाइएगा, वरना नॉर्मलाइजेशन में आपको नुकसान होगा। ठीक है, मैं फिर से बता दे रहा हूं कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन नोटिफिकेशन में ये मेंशन किया गया है कि जिन बच्चों के क्वेश्चंस ज्यादा गलत होंगे नॉर्मलाइजेशन में, उनको नुकसान होगा। ये साफ साफ उसमें लिखा हुआ है। पासिंग परसेंटेज की बात करें तो आपको पता ही होगा कि जनरल का 50% है, बाकी पिछड़ा वर्ग में लगभग 45.5% है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 42.5% है, बाकी SC ST महिला जो दिव्यांग है, इन सबका 40% का क्राइटेरिया रखा गया है। और फॉर्म आपका आ ही चुका है, शायद 14 तारीख से आया हुआ है और 2 जनवरी तक शायद लास्ट डेट है इसकी। और ये फॉर्म निकालने का मतलब है कि हो सकता है कि मार्च के आसपास आपको इसकी वैकेंसी देखने को मिल जाए। और किसकी आने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी? TGT और PGT लेवल की। तो अभी जो 6 to 8 और 6 to 8 में जैसे जिन लोगों का हुआ है, तो वो अब TGT के लिए तैयारी, ये फॉर्म डाल करके TGT की भी तैयारी कर सकते हैं। अभी इसका भी रिजल्ट आने वाला है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।